साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। आज हम 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का जो 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की का हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं और 150 जो प्रश्न हैं सारे के आंसर की बताने वाले हैं। इस वीडियो की आपकी खास बात है कि थोड़ा सा रुक के, कई लोग एग्ज़ाम होते ही सर ये रहा आंसर की और उसके बाद से पता चलेगा 20-25 क्वेश्चन गलत रहा। वहाँ से मिलाने के बाद से आपको पता चलेगा जब फाइनल आंसर की आएगा तो आप सीधे 90 से आ जाइएगा कहाँ पर 70 पे, ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा सब्र रखिए और जितना भी होगा आपको यहाँ जो बताने वाले 2-3 प्रश्न जो है आयोग खुद कन्फ्यूज़न वाला है, वो हो सकता है तो डिलीट हो सकता है या फिर उसके एक आध प्रश्न का आंसर चेंज हो सकता है। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि 100% सही होगा। यहाँ मैंने 99% कहा है कि 1-2 प्रश्न जो है आयोग के झोली में जाएगा, कुछ प्रश्न डिलीटेड के भी चांसेस बन रहे हैं। वहाँ 2-3 मार्क्स आपके एज मिलने की संभावनाएँ हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एक आंसर की को देखेंगे और मैं अपने नेचर को आज चेंज करता हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें मैं नहीं रखूँगा, डायरेक्ट आंसर की बताएंगे क्योंकि यहाँ पढ़ने नहीं आया, डायरेक्ट आज केवल आंसर देखने आया। तो चलिए हम लोग जल्द से जल्द इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक होगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। जो लोग नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक सबसे बड़ी बात, इस चैनल से जुड़िएगा कि एक चौंकाने वाला कटअप मैं कल आपको बताने वाला हूँ जो आप सपनों में नहीं सोचे होंगे कि सर ये कटअप बताएंगे। क्या होगा वो सरप्राइजिंग होगा, कल बताने वाले हैं और उस पर विश्लेषण शायद आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कितना कटअप इस तरह का बताया जाएगा। मतलब कि एक जो आपने सोचा नहीं होगा और जो लोग एकदम अपना उम्मीद खो चुके हैं ना, उनको भी एक उम्मीद जग जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग मार्केट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो भी आपके संस्थान हैं या फिर जो भी टीचर्स जुड़े हुए हैं या फिर जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। तो सबको हम लोग बात करें। चलिए हम लोग इसका आंसर की को देखते हैं कि ये जो होगा सेट नंबर एच होगा और सेट नंबर एच को हम लोग देखने वाले हैं। सेट नंबर एच का पहला प्रश्न है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा जो दिया गया है, इस प्रश्न का आंसर जो होगा 72 वर्ष, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फरवरी 2025 में एआई समिट, इसका जो आंसर होगा, केवल आंसर में बताते चलूँगा, पेरिस फ्रांस में हुआ था, पहला इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। केवल हम लोग आंसर पे चलते हैं कि 96 ऑस्कर वाला जो अवार्ड है एमा स्टोन को जो मिला था, किस फिल्म में भूमिका के लिए मिला था, तो इसके किसके लिए मिला था, पुअर थिंग्स के लिए मिला था। केवल इसका आंसर आप लोग थोड़ा सा देखते जाइए। अगला प्रश्न है कि इसको 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो किस फिल्म को आपको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था, तो कक्ष एक्सप्रेस था। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है आपको कि इसमें दिया हुआ है कि किस संगठन को क्या मिला हुआ था, रेमन मैग्सेसे से, तो क्या हो जाएगा मोर देन 1, इसका डी करेक्ट होगा। आकाश तीर के बारे में जो स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पर, आकाश तीर के बारे में स्टेटमेंट जो दे रखा है, इसमें आपको मोर देन 1 क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके अलावा जो आपका ये अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया, तो इसमें भी क्या होगा, मोर देन 1, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जो भी हेलोकास्ट मेमोरियल डे है, कब मनाया जाता है, 27 जनवरी को मनाया जाता है, तो क्या होगा, इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ इसको बड़ा ही करने का, अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं बोल दे रहा हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन है, 8 सेट है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन है जो किसके लिए मिला था, हार्ट लैम्प के लिए मिला था, ऑप्शन क्या होगा, मानो मुश्ताक को, बी करेक्ट होगा। सिंधु जल समझौता, इसको क्या होगा, इसका झेलम, इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूएनडीपी वाला, ये जो रिपोर्ट दिया हुआ है इस पर आप देखिएगा तो स्टेटमेंट नंबर इसमें 1 और 2 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, जिस हिसाब से 1 और 2 ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11 हमने देख लिया, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का कह रहे हैं कि अप्रैल से सितंबर में किस उत्पाद को, देखिए इस समय बासमती चावल के साथ ही जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है इस प्रश्न का आंसर में कुछ परिवर्तन को भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम बासमती चावल की ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको, इसमें क्या होगा, सबसे भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इसमें जो है आपका क्या पूछा है, कई लोग कन्फ्यूज है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्या पूछा है आपका, ट्री कवर पूछा है, तो ट्री कवर सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो सेवा निर्बाध सर्विस निर्यात की बात करें, क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आयरलैंड इज राइट आंसर। ठीक है, अगला जो प्रश्न होगा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय यूएन ऐप का 15 नंबर का आंसर आपका क्या होगा, इसमें से कोई ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट नहीं है, तो क्या होगा, ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दीस हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, किन संगठन को संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, यानी प्रश्न संख्या 16 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो सड़क बनाया गया सबसे अधिक कहाँ बना था, राजस्थान में बना था, तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, किस रीड पोर्टल के शुभारंभ के लिए, तो किसके द्वारा किया गया था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड के द्वारा, तो ऑप्शन क्या होगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत विदेशी मुद्रा भंडार के लिए आपका पहला ऑप्शन सही होगा, 640 मिलियन
बिलियन डॉलर हो जाएगा, क्योंकि ये 2024 का आंकड़ा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इस बार बढ़ चुका है। NFHS रिपोर्ट के हिसाब से क्या होगा, हिमाचल प्रदेश इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपने सेट में आप मिलाते रहिएगा। इस प्रश्न का जो दिया है मिस्ट्री परियोजना वाला, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, मिलाइएगा तो आप मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 2 1 4 3। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो वार्षिक रिपोर्ट जो दिया है 2022-23 का, इसमें आप देखिएगा तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल में भागीदारी दल में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि नवाचार वाला इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, मोर देन 1 क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है जो आपका जो MSME में बढ़ा है 27.3 से क्या हो गया, 30.1% हो चुका है। 2022-23 का आंकड़ा पूछा है ये। सीमेंट वाला देखा जाए तो सीमेंट वाला में केवल आपका 87% जो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केवल एक ही ये स्टेटमेंट सही है, बाकी ये भी गलत है, क्योंकि दूसरा इसमें स्थान ये भी गलत है आपका। तो स्टेटमेंट नंबर क्या होगा, ऑप्शन ए केवल क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ स्क्रीन पे कि बिहार में मिशन दक्ष के बारे में जो पूछा गया, ये किसके लिए, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़े वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार क्या होगा, इसका क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 के बाद से 28 नंबर पे चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे वाला क्वेश्चन पे इसका भी क्या होगा, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होगा जो भी दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम लोग चलते हैं सीधे 29 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें देखिएगा तो जो भी आपका लाइफ एक्सपेंडेंसी दिया है, इसमें आपको मोर देन 1 ऑप्शन क्या होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला जो प्रश्न है इसमें देखिएगा तो PLFS वाला 2023-24 का रिपोर्ट दिया है। इसके हिसाब से क्या होगा, इसका अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है जो अक्सर घरेलू कामों में क्या होती है, सहायक रूप में काम करती है, बी क्या होगा, करेक्ट होगा। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति शक्ति किसके हाथ में है, तो ये हो गया लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। भारत का महान्यायवादी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया जिसमें पहला ऑप्शन सही होगा कि राष्ट्रपति को विविध मामले में परामर्श करने की शक्ति, तो पहला ये करेक्ट होगा। दिया है कि अगला प्रश्न है, कुछ विषय दिया गया और पूछा है कि कौन सा कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है। तो इसमें देखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर 1 होगा, वन्यजीव और मूल्य नियंत्रण, यानी कि 1 और 4 क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व जो है गांधीवादी के रूप में नहीं है। तो इसमें आपको समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार, यानी कि क्या होगा, 2 और 4 क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें से कौन सा सही नहीं है। इसमें सूची दिया गया समवर्ती सूची, राज्य सूची, तो इस हिसाब से देखिएगा तो ये 5 शेड्यूल में है, तो आपको सी नंबर क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि केंद्रीय सरकार के बारे में लिखे तो कौन सा कथन सही है। तो पहला वाला इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला करेक्ट है। तो कथन क्या केवल क्या है, दूसरा ही क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 36 का बी करेक्ट हो जाएगा। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में सत्य कथन कौन सा है। देखिए इस प्रश्न के बारे में मैं कह सकता हूँ कि अब आयोग डिसाइड करेगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न किया जा सकता है, इस पर भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये भी सही, इसके साथ भी जा सकता है आयोग। या फिर एक और प्रश्न है कि विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब देखिए आयोग इस क्वेश्चन के बारे में क्या इसका आंसर दिया जा रहा है, या तो बी या डी, दोनों में से कोई एक आंसर आपको आयोग के द्वारा दिया जाएगा। जहाँ पे कन्फ्यूजन है मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ और जो क्वेश्चन है इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। मौलिक अधिकार के बारे में जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको क्या होगा, इसमें 1 और 2 क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कि सामान्य जनहित प्रश्न और विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताओं, 1 और 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला जो दिया है कि जो वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो संसद जो है विधि के द्वारा इसको किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें केवल कौन सा कथन क्या है आपका सही नहीं है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। स्थगन के नेता द्वारा अकेले क्या किया जाता है, इसको स्थगित किया जाता है। पंचायती राज की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त गठित वित्त आयोग, तो ऑप्शन क्या होगा, इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1 और 2 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 43 पे चलते हैं। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग के योग बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निंदा प्रस्ताव के बारे में सत्य कथन कौन सा है कि अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, क्या होगा ये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 44 का। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, तो आपको पता है रिट जो है 32 और 226, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षण। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादी सुरक्षित वाल्व सिद्धांत किसने दिया था, लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये करेक्ट हो जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली में उसके राजीव प्रस्ताव पर बम फेंका गया था, क्या था, लॉर्ड हार्डिंग था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सी करेक्ट होगा।
कौन 1911 में कैलिफोर्निया में विश्वविद्यालय में क्या थे? दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, लाला हरदयाल थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एओ ह्यूम अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए। तो 19वीं शताब्दी में, तो इनका नाम है क्या? थियोडर बैक इसका नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। द यंग इंडियन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मैजिनाट लाइन जो है किसके बीच में? जर्मनी और किसके बीच में है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ऑप्शन नंबर हार्मुज जो जल संधि है किसको अलग करता है? तो इस पार्शियन की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से क्या करता है? अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जीरो ग्राउंड जो है, ग्राउंड जीरो कहाँ से रिलेटेड है? तो ये क्या है? न्यूयॉर्क से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। डेविल स्नेक जो है आपका का स्थल डमरूमस्ते होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। 55 नंबर जो है लदांग जो है, देखिए किसका उल्टा लिखा है, इसको लदांग लिखना चाहिए तो लडंग लिखा हुआ है। स्थानीय कृषि है जिसको मलेशिया में हम लोग लदांग के नाम से जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या हो जाता है? मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, तो ये क्या होगा इसका? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या हो जाएगा? माजुली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय नदी बेसिन कौन सा हो जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 59 भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी है, इसका नाम क्या है? नारकोड्डम और बैरन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि मेरठ के किस आइटम को जीआई टैग मिला हुआ था? तो कैंची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान किस शहर में है? तो आपको ये शिमला में है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो एमपी में है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकटक एक क्या है? लोकटक एक तरह का क्या है? झील है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना से रिलेटेड? वाल्मीकि नगर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राजकीय पशु है? तो पक्षी आपका गौरैया है, पशु क्या है? बैल है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना, देखिए ये एक्ट 2010 का था लेकिन स्थापना 2014 में किया गया। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। करुणासा नदी का उद्गम स्थल विंध्य पर्वत है यानी कि कैमूर का जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बिहार का संपूर्ण भारत का पाइराइट्स उत्पादन कितना करता है? 95% करता है यानी कि सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार के किस जिले से में सोना पाया जाता है? तो ये सबको पता होगा, जमुई डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन करेक्ट होगा। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इंग्लिश वाले बीसी से मिला लीजिएगा क्योंकि दोनों को एक साथ रखना ठीक नहीं है। हम लकड़ी के एक बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे न्यूयॉर्क से फर्श से लटकाते तो कितना लगाएगा? उतना ही लगाएगा, 200 न्यूटन। इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रक वाला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें विरामावस्था में ये करता है, कितना होगा? 14,000 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा खपत जो है 250 यूनिट होता है तो कुल ऊर्जा जूल में कितना होगा? तो 9 × 10 के पावर 8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ध्वनि की चाल मैक्सिमम किस में होगा? स्टील में। ऑप्शन नंबर यानी कि ठोस में, सॉलिड में ज़्यादा होगा। बी करेक्ट होगा। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति जो ऊर्जा लगातार कम हो जाती है और ये किसका क्या होता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। बेलों की एक जोड़ी के खेत जोतते समय 140 न्यूटन, तो इसका क्या हो जाएगा? 2100 जूल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ये अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस पद को परिपथ में शक्ति के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है? क्या हो जाएगा? IR²। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, लघुपतन के समय क्या हो जाता है? धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। उपकरणों में विद्युत आघात से बचने के लिए हम क्या करते हैं? सुरक्षा फ्यूज का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी करेक्ट होगा। ये पीएच वैल्यू वाला जो क्वेश्चन दे रखा है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे रात चमकने वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंसियम एल्यूमिनेट हो जाएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, 82 का। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है इंडियम टिन ऑक्साइड का, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? 83 का बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसके उपचार के लिए आपको प्लेटिनम का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गर्भ निरोधक गोलियां यौगिक का किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा लेवोनोगेस्ट्रॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, तेल को गैल्वेनाइज आयरन पॉट में क्यों रखा जाता है? देखिए इसका ऑप्शन उपरोक्त में से सभी इसमें से क्या होगा? सही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि इसमें हो सकता है तो आयोग जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर सकता है। हो सकता है कि इरोजन के साथ भी जा सकता है, जंग के साथ भी, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी के साथ हम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आंसर सी भी दिया जा सकता है, जहाँ पे डाउट है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग डी मान के चलिए। ठीक है, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो टेट्रा एथिलेट लेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, PHBVY इसका क्या होगा? पॉली 3 ब्यूटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटेन, ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। हार्मोन किससे? तो एक्सोक्राइन क्या होगा? वही
अंतःग्रह इंडो क्राइम होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पीस सिप्लेक्स के लिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि परजीविता के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है संक्रमण से बचाव में बनने वाली इम्यूनाइजेशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आईजीएम, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैविक झिल्ली किससे बना होता है, लिपिड प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नॉनसेंस कोडेड है, तो ये है यूएए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी क्या होगा, करेक्ट होगा। विलुप्त होने के खतरे में प्रणाली जो ये होती है, क्या बोलते हैं इसको, विलुप्त प्राय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है, तो गन्ना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि पौधों में जाइलम का क्या काम है। जाइलम का पानी और घुले हुए खनिज पदार्थों का क्या परिवहन करना। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे पहले, तो उस व्यक्ति का क्या नाम था, तो इनका नाम था एपीडे कोंडेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आम में जो भाग हम लोग खाते हैं क्या होगा, आपका मध्य फलवित्ती हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि माइकोराइजा का संबंध किससे है। देखिए इस प्रश्न में भी खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाते हैं हम अभी फिलहाल में, लेकिन यहाँ पे हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए बी भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कन्फ्यूजिंग, 3 प्रश्न ऐसे हो गए, या तो आपके आयोग टी के साथ जा सकता है या फिर ए बी दोनों के साथ जा सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 3 क्वेश्चन हो गया टोटल, डाउट नहीं, इसको लेके चलिए आप लोग, ठीक है। किस कमीशन ने राज्य दलों को भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया था, साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया, किसने किया भाई, सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या फिर दिवंगत हो जाएंगे, किस नारे का, महात्मा गांधी का नारा है ये। अगला प्रश्न है आपको कि बांटो और छोड़ो किसका ये स्लोगन है, तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना का है। किस अधिनियम के तहत भारत के विभाजन 2 नए स्वतंत्र प्रांत में, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किसने 1918 में बिहार की यात्रा किया था, इनका नाम है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चंपारण कमेटी में नियुक्त किसके बीच में, भारतीय और गांधी जी के बीच में, भारत सरकार के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता का नाम क्या था, सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय किसको गोली मार दिया गया था, तो इनका नाम क्या था, गोराखड़ी रघुनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला जो 1939 में कौन क्या थे बिहार का मुख्यमंत्री, तो सी करेक्ट होगा, सी होगा, श्री कृष्ण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, आपको सम्मिलित करना है। चलिए इसको हम डायरेक्ट आंसर इसका बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 4 2 1, 34 21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद से संबंधित नहीं है, तो इसमें गार्गी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर सुमेलित करना है और सुमेल करके हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में से कौन सा अधिक समय तक शासन किया था, तो आप देखिएगा तो कई लोग मोहम्मद बिन तुगलक में कन्फ्यूज, 1225 से 52 तक, अलाउद्दीन 96 से 1316 तक, बहलोल लोदी 1451 से 89 तक, सबसे ज़्यादा यही शासन किया था बलबन 1266 से 87 तक। तो क्या होगा, बहलोल लोदी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन निम्नलिखित में से राजवंशों का क्रम सजाना है, तो इसमें आप देखिएगा तो 2 से आपको निकल जाएगा इसका आंसर, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2143 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई, सारी लिखी गई थी, साहित्य लहरी जो है ये नहीं लिखी गई थी, ठीक है। अब इसको मैचिंग करने वाला, इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, मैचिंग करने वाला में ए क्या हो जाएगा, बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4132 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, तो बस जेम्स ऑगस्टिन निक्की जो है ये गलत है ये। अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को क्या करना है, सुमेलित करना है, बाबर अकबर वाला दिया गया, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ए वाला क्या होगा, करेक्ट होगा, 3142 इज राइट आंसर। बिहार में कौन सी नहीं हुई थी, तो चतुर्थ बहुसंगति, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या है, ये पहला गलत होगा क्योंकि ये हरिपुरा में हुआ था, दूसरा तीसरा सही है, यानी कि 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे, तो उस समय कौटिल्य थे ही नहीं, ये काफ़ी पहले चले गए, तो ये करेक्ट होगा। अगला एक आधुनिक बिहार के संदर्भ में अगर यहाँ पर देखा जाए इनका क्रम, तो आप देखिएगा कई लोग इसमें मैं बता दे रहा हूँ 1775 के आसपास हो जाएगा, राजानंद को मृत्युदंड जो दिया गया था, सालबाई की संधि 1782 के आसपास हो जाएगा, वांडीवास जो होगा ये 1760 हो जाएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799, इस हिसाब से आप सजाइएगा तो इसका ऑर्डर निकल के आएगा, क्या होगा, ऑर्डर ए निकल के आएगा, यानी कि आपका क्या होगा 3124 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले कौन सा प्रकाशित किया गया था, तो इसका नाम क्या है,
बिहार में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बिहार बंधु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, यहाँ सुमेलित करना है, तो इसमें एक तरफ आज़ाद दस्ता ये सब मैचिंग करेगा तो 41-23, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से 4 शब्द दिए गए कौन इससे अलग है, तो स्टेथोस्कोप जो होगा ये आला जिसको कहते हैं, जिसको हृदय का धड़कन बाकी घूमने वाले ये देखने वाली चीज़ है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ये रीजनिंग वाला जो प्रश्न दिया गया है इसका आंसर क्या होगा आपका बी नंबर करेक्ट होगा, OMFEFPA, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन वाले का क्या होगा, ससुर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उत्तर दिशा वाले प्रश्न जो डायरेक्शन वाला इसका आंसर क्या होगा, पूर्व, इसका बी करेक्ट होगा। ये जो दिया गया है कौन सबसे बाद में आएगा, इसका पहला और ये नंबर ऑप्शन होगा मोहिंदर जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी रैंकिंग वाला जो प्रश्न दिया गया इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 16 नंबर रैंक इसका होगा, ठीक है। अगला देखा जाए आपका ये जो कोडिंग ये जो सिंबल वाला क्वेश्चन इसका 77 हो जाएगा, इसका वाला 950 हो जाएगा किसका, एज वाले प्रश्न का, और 35 हो जाएगा किसका, 35 हो जाएगा इसका राइट आंसर आपके ये वाले प्रश्न का, ठीक है। तो अब हम लास्ट देख रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग वाला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 वाला इसका करेक्ट होगा। अगले इस पेज पे चलते हैं। 18वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज कितना मिला था बिहार को, तो ये हो जाएगा 5, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कोसी मेची लिंक परियोजना जो है ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एक से अधिक, इसका राइट होगा, ठीक है। नागी पक्षी अभयारण्य, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो राष्ट्रीय पंचायती राज कहाँ से ये मोदी ने ये किया था, तो मधुबनी हो जाएगा। लूनर ट्रांसजेबलर, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। अफ्रीकानर्स का भी अभिप्राय किन जैसे लोगों से है, तो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उस 16वीं शताब्दी के बावड़ी का नाम बताइए, इसका आंसर हो जाएगा राजू की बावली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न न्यूयॉर्क सिटी वाला, इसका आंसर हो जाएगा आपका एरिक एडम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यूरोवीजा सॉन्ग कॉन्टेक्ट्स ये वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड बाई म्यूजिक, ठीक है, यूनाइटेड बाई म्यूजिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसरो का जो है ये आपका MGS2 था, ये भी सही है, और सवा मिशन था, ये भी सही, उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर होगा। G20 जो समिट था 18 नंबर का, कई लोग कन्फ्यूजन कर रहे हैं, इंडिया में हुआ था, इसमें से कोई स्टेटमेंट क्या है सही नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपको बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, इसके बारे में आपका सी करेक्ट होगा, विकसित देशों से 230 तक ये 2035 तक $300 वाला, ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं कि 2024 में साहित्य का नोबेल प्राइज़ जो है जिनको मिला हुआ था, और क्या मिला हुआ था इससे पहले, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आखिरी प्रश्न है कि कौन सा मृत ग्लेशियर है घोषित किया गया नेपाल का, तो याला ग्लेशियर, बी करेक्ट होगा। इस हिसाब से हम लोगों ने सारे प्रश्न का आंसर देख लिया। आप यहाँ से मिला के अपना मार्क्स इस आंसर के हिसाब कर सकते हो। 2-3 प्रश्न जो मैंने डाउट बताया है उसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा, उसके बाद से अपना आंसर हमको कमेंट करिएगा, मतलब जो भी मार्क्स आएंगे। कल कट ऑफ वाला वीडियो जो है पोलिंग चल रहा है, कल कट ऑफ वाला कैटेगरी वाइज सारे का वीडियो आ जाएगा। बाकी मेंस बैच के साथ हमारे साथ अगर इनरोल करना चाहते हो तो 91 17 16 63 47 पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये 22 सितंबर से मेंस बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है और कल आपको इसका एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। संदेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद। यहाँ 2-3 प्रश्न डिलीट भी हो सकते हैं, तो 2-3 मार्क्स आपके इजाफा भी हो सकते हैं पर, ठीक है। थैंक यू सो मच।